जय हिंद साथियों, मैं रितेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब में। और इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आई होप तो कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम लोग बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उन करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। और एग्जाम में आप लोगों से कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि पूछा जा सकता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं और प्रॉपर अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप तो कि आप लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे से करेंगे और इस क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। हम लोग सबसे पहले इस क्लास में झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। जब हमें सभी करंट अफेयर्स समझ में आ जाएगा, हम सभी करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ चुके होंगे, उसके बाद उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने जो करंट अफेयर्स समझा है, हमने जिन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, क्या वो करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आया। और अगर आप लोगों को वो करंट अफेयर्स समझ में आ गया, तो क्या आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बता पा रहे हैं। आप सभी करंट अफेयर्स के सही आंसर को क्या बता पा रहे हैं, सही आंसर आपको पता चल रहा है। तो यानी हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम का ओवरव्यू कैसा रहता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ऐसे जितने भी साथी हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा ये वीडियो आगे जाके आपको यूट्यूब के द्वारा रिकमेंड ना की जाए। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्लास को जरूर से आप लाइक कर दे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। क्या किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपको यहां से पढ़कर, इसको देखकर ये तो पता चल गया कि झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू हुआ है। ठीक, अब ये मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है क्या, इसमें झारखंड के लोगों को क्या लाभ मिलेगा, झारखंड सरकार के द्वारा इसे क्यों शुरू किया गया है, आइए उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना क्या है। तो इस योजना के तहत, इस योजना के द्वारा झारखंड के महिलाओं को 1000 की मासिक सहायता राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी आप मोटे मोटे तौर पर यह समझ गए कि इस योजना से क्या होगा। इस योजना से झारखंड की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 की सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, अब झारखंड की कौन सी महिलाओं को मिलेगा सर, इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? इसके लिए बस एक एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब ये एज क्राइटेरिया क्या है, आइए उसके बारे में समझते हैं। आपको इसके पहले भी मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया गया था और उस समय आपको बताया गया था कि इसमें 25 से 49 वर्ष की आयु के जो महिला हैं, उन्हें जो है वो इसका लाभ मिलेगा। किन्हें? तो 25 से 49 वर्ष। ठीक है, इसे घटाकर कितना किया गया है? तो 21 से 49 वर्ष किया गया है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा 2 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू किया गया है।
ठीक है, कब से किया गया है? 2 जुलाई से किया गया है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब की गई, तो 2 जुलाई से किया गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें जेएसएससी सीजीएल में, तो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा कब अबुआ आवास योजना को शुरू किया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2023, तो उसका सही आंसर था 15 नवंबर 2023। तो शुरुआत जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना 2 जुलाई से शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है सर, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 से 49 वर्ष। ठीक है, 21 से 49 वर्ष। झारखंड के जो भी महिला जिनका उम्र 21 से 49 वर्ष है, उन्हें 1000 की मासिक पेंशन राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। झारखंड सरकार कह रही है कि इस योजना का लाभ झारखंड के 35 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, अब 1000 की मासिक पेंशन राशि झारखंड सरकार देगी, तो झारखंड सरकार के पास से पैसे खर्च होंगे। हाँ, तो सर कितना पैसा खर्च होगा? झारखंड सरकार ने इसके लिए 5500 करोड़ का जो बजट है सालाना रखा है, यानी एक साल में झारखंड सरकार का अनुमान है कि इस योजना में 5500 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होगा। तो आप याद रखेंगे कि एक साल में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत 5500 करोड़ का बजट झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है, यानी हर वर्ष 5500 करोड़ जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना में खर्च किया जाएगा। तो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना क्या है, कब से शुरू किया गया है, झारखंड के किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, लाभ के रूप में क्या मिलेगा, झारखंड के कितने महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, और झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितना राशि जो है वो इस योजना के तहत खर्चा किया जाएगा। तो आई होप तो यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप में से मेरे जितने भी ऐसे साथी हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची नगर निगम के द्वारा नारियल के छिलके से और नारियल के वेस्ट से रिसाइकलिंग प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा। यानी जो भी नारियल का वेस्ट है, उस नारियल के वेस्ट से रिसाइकलिंग प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, यानी नारियल के छिलकों को रिसाइकल करके उनसे कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर नारियल के छिलकों से क्या बनता है? नारियल के छिलकों से रस्सी बनती है, नारियल के छिलकों से गद्दा का निर्माण किया जाता है। तो रांची नगर निगम के द्वारा एक प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। रांची नगर निगम के द्वारा कोकोनट वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट को लगाया जाएगा और इससे रांची नगर निगम के द्वारा कोकोनट वेस्ट से रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स को निर्मित किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा कोकोनट वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट को लगाया गया है, तो सही आंसर होगा रांची नगर निगम। क्लियर? ठीक है, समझ गए कि रांची नगर निगम के द्वारा कोकोनट वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा या फिर कोकोनट वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं रांची नगर निगम की, तो ये आप रांची नगर निगम का ऑफिस देख सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में। कब? 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में रांची नगर निगम के मेयर कौन है? तो आशा लकड़ा वर्तमान में रांची नगर निगम की मेयर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रांची नगर निगम की स्थापना 1979। वर्तमान में रांची नगर निगम के मेयर कौन है? आशा लकड़ा वर्तमान में रांची नगर निगम के मेयर हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? नगर निगम के बारे में। ठीक है, तो नगर निगम के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड में कुल कितने नगर निगम है।
अगर झारखंड में नगर निगम की बात करें तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, यानी झारखंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो देयर आर 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन झारखंड, ठीक है, यानी झारखंड में 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो ये 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कहां पे है, सरायकेला खरसावां जिले में है, ठीक है। चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कहां पे है, तो बोकारो जिले में है, ठीक है। देवघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देवघर जिले में है। धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धनबाद जिले में है। गिरिडीह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गिरिडीह में है। हजारीबाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हजारीबाग में है। मानगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पे, ईस्ट सिंहभूम में, यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में है। मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी मेदिनीनगर नगर निगम कहां पे है, तो ये पलामू जिले में है। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची में है। तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर हम समझ गए कि हमारे झारखंड में 9 नगर निगम है। एग्जाम में अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि झारखंड में कुल कितने नगर निगम है, तो झारखंड में 9 नगर निगम है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। झारखंड के इन 9 नगर निगम में से सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो धनबाद नगर निगम, ये आप देख रहे हैं धनबाद नगर निगम, और ये झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब क्षेत्रफल के हिसाब से ये झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है, तो सर इसका क्षेत्रफल कितना है, 275 किलोमीटर स्क्वायर, 275 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 275 किलोमीटर स्क्वायर धनबाद नगर निगम का एरिया है, और ये जो है क्षेत्रफल में एरिया में झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये समझ गए। सर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि सर अगर धनबाद नगर निगम झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है, तो सर झारखंड में छोटा नगर निगम भी होगा, हाँ जी है। तो सर झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, मानगो नगर निगम। मानगो नगर निगम का एरिया कितना है सर, 18 किलोमीटर स्क्वायर, 18 वर्ग किलोमीटर। तो देख सकते हैं मानगो नगर निगम की बात करें तो मानगो झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम, धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम। तो दोनों को आप लोग याद रखें, ठीक है। धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन झारखंड एंड मानगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द स्मॉलेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन झारखंड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हमारा अगला करंट अफेयर क्या है, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड की लेखिका रीता गुप्ता के द्वारा लिखी पुस्तक सांझ ढले गगन तले का लोकार्पण किया गया। यानी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है सांझ ढले गगन तले। और इस पुस्तक के लेखिका कौन है, इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो इस पुस्तक के राइटर है रीता गुप्ता। अगर रीता गुप्ता की बात करें तो ये आप नीली साड़ी में जिन्हें देख रहे हैं तस्वीर में, ये नीली साड़ी पहनी हुई जो महिला है वही है रीता गुप्ता। आई होप तो आप रीता गुप्ता को देख लिए, ठीक है। आप बगल में ही देख रहे हैं एक तस्वीर है, और यही वो बुक है जिसका नाम है सांझ ढले गगन तले, और इस बुक के लेखक हैं रीता गुप्ता। तो रीता गुप्ता के द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है, जिसका भी रिसेंटली लोकार्पण किया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इस बुक का नाम याद रखना है और उस बुक के राइटर का नाम याद रखना है। अगर आप जेपीएससी या फिर जेएसएससी जैसे एग्जाम इसके पहले दिए होंगे तो आपको पता होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में सीधे सीधे बुक के राइटर का नाम पूछा जाता है कि इस बुक का राइटर कौन है। तो अगर आपसे पूछ ले जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में या फिर झारखंड पुलिस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कि सांझ डले गगन तले पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या सही आंसर होगा, रीता गुप्ता, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, और आप ये बुक देख सकते हैं अमेजोन में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, आपको नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े। रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी, आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अमेजोन में ये अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग बात करें किसकी, झारखंड की लेखिका रीता गुप्ता की। तो झारखंड की लेखिका रीता गुप्ता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है सांझ ढले गगन तले। तो इस बुक को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सांझ डले गगन तले किसके इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखिका है, कौन है, रीता गुप्ता। सांझ डले गगन तले, रीता गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला करंट अफेयर है धनबाद स्थित, क्या है धनबाद में स्थित, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ सर हमें पता है धनबाद में है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी कोयलांचल विश्वविद्यालय,
ठीक है, हम समझ गए। तो सर क्या विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जो लोग धनबाद से हैं उनको पता होगा। ठीक है, हम बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की। तो इसके कुलपति यानी इसके चांसलर बनाया गया है अभी किसे, डॉक्टर राम कुमार सिंह को। तो डॉक्टर राम कुमार सिंह को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको डॉक्टर राम कुमार सिंह दिख रहे हैं, जो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर नियुक्त किए गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की और डॉक्टर राम कुमार सिंह की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार सिंह की। तो डॉक्टर राम कुमार सिंह वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर विभाग के प्रोफेसर हैं। कौन, डॉक्टर राम कुमार सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप लोग नाम सुने होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर विभाग के प्रोफेसर हैं अभी वर्तमान में डॉक्टर राम कुमार सिंह, और उन्हें जो है वो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये 3 वर्ष के लिए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के चांसलर जो है वो नियुक्त है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की। ये धनबाद में है, आप सभी को पता होगा। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, इसके बारे में एक बड़ा पॉइंट आता है। तो 2017 में, कब, तो 11 अप्रैल 2017 में इसकी जो स्थापना है वो की गई। 23 मार्च 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया और उसके बाद 11 अप्रैल 2017 में ऑफिशियली विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया है। तो अगर आपसे पूछ जाए कि किस वर्ष विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो 2017 में। कहां पे है ये, धनबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रिसेंटली आप देखे होंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का नया जो कैंपस है उसको शुरू किया गया। इसके पहले इसका एक पुराना कैंपस था, अब ये नया कैंपस बनाया गया है। तो इस नया कैंपस में कितनी राशि से खर्च किया गया है, इस नए कैंपस को बनाने पर 183 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्च किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा 183 करोड़ की राशि खर्च करके बीबीएमकेयू का नया कैंपस जो है वो तैयार किया गया है और बहुत खूबसूरत कैंपस है। अगर आप लोग कभी धनबाद जाएं तो जाके देख के आए, बहुत खूबसूरत जो है वो कैंपस बनाया गया है। ठीक है, बीबीएमकेयू का, और उसके चांसलर डॉक्टर राम कुमार सिंह को बनाया गया है। तो आई होप सो यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने को वन महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव को मनाया जा रहा है। कब से कब तक, 1 से 7 जुलाई तक। ठीक है, हम लोग समझ गए कि 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। सर वन महोत्सव क्या होता है, वन महोत्सव में लोगों को वन के प्रति जागरूक किया जाता है। क्या किया जाता है, लोगों को वन के प्रति जागरूक किया जाता है कि आप जो है वो पेड़ लगाएं, आप इन्वायरमेंट को अच्छा करें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को वन के प्रति जागरूक किया जाए और 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष कब की गई, वन महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष 1 जुलाई से किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को वन महोत्सव। चलिए आई होप तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और सभी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होगी। हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के भी बारे में बात की, सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग अभी करंट अफेयर्स को समझे, अब आइए देखते हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के हम लोग सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं। हम लोग करंट अफेयर्स समझ गए। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं को कितनी सहायता राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा? किसमें? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना।
अब इसके बारे में भी बात की है हम लोग कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को प्रति माह कितनी 1000 की सहायता राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 1000 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप सो आप लोगों ने भी इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया होगा। आप लोग ऐसे बस क्वेश्चन को पढ़ते मत रहिए, उसका सही आंसर आप कमेंट करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत कितनी राशि का वार्षिक बजट रखा गया है। तो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा हर साल कितनी राशि को खर्च किया जाएगा। तो वार्षिक बजट जो है वो क्या रखा गया है। ऑप्शन ए 5000 करोड़, ऑप्शन बी 5500 करोड़, ऑप्शन सी 7000 करोड़ और ऑप्शन डी 10,000 करोड़। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए बी सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5500 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लें कि इस क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया गया, क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स सभी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा, ठीक है, क्या कोकोनट वेस्ट को रिसाइकल कर नए उत्पाद बनाया जाएगा। यानी पूछा जा रहा है मोटे मोटे तौर पर कि झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा कोकोनट वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का स्थापना किया जाएगा। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थोड़ी देर पहले कि झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा कोकोनट वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन ए रांची नगर निगम, ऑप्शन बी मानगो नगर निगम, ऑप्शन सी धनबाद नगर निगम और ऑप्शन डी, भाई यहां पे रांची नगर निगम 2 बार हो गया है ना। चलिए सही आंसर होगा रांची नगर निगम, सभी को पता होगा। तो हम लोग चाहे ऑप्शन ए की बात करें या फिर बात करें ऑप्शन डी की, दोनों सही आंसर है क्योंकि दोनों में ही रांची नगर निगम दिया हुआ है। तो रांची नगर निगम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग रांची नगर निगम कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही है। अब आइए इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है। अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ झारखंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ झारखंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है। क्या होगा सही आंसर? रांची नगर निगम, मानगो नगर निगम, धनबाद नगर निगम और यहां पर भी रांची नगर निगम दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी मानगो नगर निगम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग देखे थे, क्योंकि हम लोग देखे थे क्या, हम लोग उस समय डिस्कस किए कि धनबाद जो है सबसे बड़ा है और मानगो जो है वो सबसे छोटा है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर मानगो नगर निगम कहां है, तो उस समय भी आप लोगों को बताया गया पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले में है मानगो नगर निगम। और आप लोग एक शहर का नाम सुने होंगे जिसका नाम है जमशेदपुर, द फाइनेंस कैपिटल एंड द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, जमशेदपुर में ही आपको ये मानगो नगर निगम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांझ ढले गगन तले इस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो सांझ ढले गगन तले इस पुस्तक के लेखक कौन है, क्या होगा सही आंसर बताएंगे। सांझ ढले गगन तले इस पुस्तक के लेखक रीता गुप्ता। रीता गुप्ता के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया सांझ ढले गगन तले, अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया गया। और आइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राम कुमार सिंह को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यानी डॉक्टर राम कुमार सिंह को किस यूनिवर्सिटी का चांसलर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए रांची यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बीबीयू हजारीबाग और ऑप्शन डी कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए
बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चारों में से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है, या फिर सही आंसर क्या होगा। डॉक्टर राम कुमार सिंह को किस यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबीएमकेयू धनबाद, यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना भी आप लोगों को बताया गया 2017 में। कब? 2017 में इसकी जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, तो आई होप सो कि आप सभी क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बता पाए हैं। हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए, जो भी करंट अफेयर्स के बारे में समझे, वो सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया है और आप अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बता पाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पिछले क्लास का क्वेश्चन क्या है। तो पिछले क्लास का क्वेश्चन था, हाल ही में झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है? यही क्वेश्चन आप लोगों से पिछले क्लास में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा कि पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है संत जेवियर्स कॉलेज रांची। ठीक है, संत जेवियर्स कॉलेज रांची पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हूल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? या फिर कह सकते हैं हम लोग कि संथाल विद्रोह की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? संथाल विद्रोह की बात करें या फिर हम लोग हूल विद्रोह की बात करें, तो हूल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1759 को, ऑप्शन बी 1785 को, ऑप्शन सी 1855 को, या फिर ऑप्शन डी 1894 को। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि हूल विद्रोह की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। और अगर आपको हूल विद्रोह के बारे में जानकारी है, अगर आप हूल विद्रोह के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप हूल विद्रोह के बारे में थोड़ा और डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे, आप जितना लिखेंगे, चीजें आपको उतनी याद होती चली जाएगी, और आप जितना लिखने का प्रयास करेंगे उतना लंबे समय तक आपको चीजें जो है वो याद रहेगी। इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं हूल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी और हूल विद्रोह के बारे में भी। ठीक है, चलिए आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास में सभी करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया है और आप अच्छे तरीके से इस क्लास को समझ पाए होंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें और जुड़ना ना भूलें रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में मेरे साथ, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।